कुछ युक्ति नहीं है, केवल सुमिरन। हम सुमिरन शब्द पर ध्यान दें। देखिए ये मान लो ये जगत जो है, संसार जो है कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, सभी मानते हैं। अब हमको किसी चीज को प्राप्ति करना है तो कर्म करना पड़ेगा हमको। पर गणेश जी का नाम ऐसा है जो जय सुमिरन, मात्र स्मरण करने मात्र से सिद्धि होगी, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जिनके स्मरण सुमिरन मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणनायक करिवर बदन। और सिद्धि को एक नहीं कहा है, सिद्धियां तो अनेक प्रकार की हैं। वैसे प्रचलित शब्दों में तो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, इसी वसित प्राप्ति और प्राकाम, ये अष्ट सिद्धियां हैं। इनके अलावा भी और सिद्धियां कही गई हैं। तो ये सिद्धियां केवल स्मरण करने मात्र से, सुमिरन मात्र करने से सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धियां मिल जाती है। किनके? गणनायक करिवर बदन, उस गणों के नायक गोस्वामी जी महाराज गणनायक शब्द लिखते हैं, जो गण के नायक है। तो क्यों गणनायक शब्द बोले? गणेश जी कहना चाहिए। गणनायक कहने का गोस्वामी जी महाराज का एक भाव है कि गण जो होते हैं, विष्णुगण होते हैं, वो तो बड़े शांत स्वभाव होते हैं, पर शिव जी के जो गण हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव है। इसलिए वहां पर ये गणनायक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि गण के जो स्वामी हैं, गणेश जी की यदि उपस्थिति हो तो काव्य की जो रचना है, काव्य को जो पूर्ण करना है, उसमें कहीं पर विघ्न ना होना। और गणेश जी है कौन? तो ये वास्तविक में बुद्धि के देवता है, जो काव्य पूर्ण में सहायक करेंगे, सहायक होंगे, जिनका बड़ा सुंदर स्वरूप है। और कैसा सुंदर है? विशाल शरीर भी है, हाथी के सूंड के समान जिसका शरीर है। कर्म अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुरगुण सदन, वो सुरगुण के सदन है। गोस्वामी जी महाराज प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में वर्णा नाम संघा नाम में भी गणेश जी की स्तुति किए, और यहां पर भी गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं। बार बार गणेश जी की स्तुति गोस्वामी जी को महाराज को करना पड़ रहा है। थोड़ा से इस दो सोठे को हम देखें। अब गोस्वामी जी महाराज किनकी वंदना करना चाह रहे हैं? सामान्य अर्थों में जो सुमिरन सिद्धि हुई, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, उस गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी अनुग्रह से बुद्धि राशि बुद्धि मिलता है, शुभ गुण मिलता है, शुभ होता है, और सदन धाम की प्राप्ति हो जाती है। और धाम की प्राप्ति होना ही पूर्णता है। हमको भी क्या चाहिए? धाम ही तो चाहिए। धाम अर्थात भगवान के धाम, या भगवान के शरणागत हो जाना। और एक दृष्टि से और देखें कि गोस्वामी जी पहले गणेश जी की वंदना कर लिए हैं, तो इस पर वो राम जी के ही सेवक हैं। अन्यथा का भाव उस दिन भी हम माने उसमें वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामग्री में से इनका मेल मिलाप है। जो सुमिरन, अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं अपन, जो सुमिरन सिद्धि हो, जिसके स्मरण मात्र से सिद्धियां प्राप्त होती है, किनको? गणनायक। ऐसा भी कहा जा सकता है, या योग कहें कि गणनायक है कौन?
तो सारे गणों का नायक तो राम जी ही है। जो सुमिरत सिद्धि होए, जिसके स्मरण मात्र से, एक बार जिसके नाम ले लेने से, एक बार भी जिसका नाम आ जाए मुख में, सिद्धियां क्या, सिद्धियां भी उनकी दासी हो जाती है। राम जी करी बर बदन, ऐसा मुख है उनका जिसमें सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड समाहित है। देख राव को मातु ही निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे राम जी हैं जिनकी वंदना जो स्वामी जी महाराज करो अनुग्रह सोई राशि से। हे राम जी, आप मुझ पर अनुग्रहित होइए, और अनुग्रह करने वाले तो वही हैं, भगवान सहज कृपालु हैं, सुगुण सदन है। दूसरी हम ये देखें कि जैसे महाराज जी चर्चा किए थे, वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामोपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस का एक विषय सूची है, विषय सूची प्रस्तुत करते हैं गोस्वामी जी महाराज उस मंगलाचरण में श्लोक के माध्यम से। तो इस सोरठे के माध्यम से भी वो विषय सूची ही प्रस्तुत करते हैं महाराज। दोनों, वो प्रथम श्लोक का और ये प्रथम सोरठे का, दोनों मंगलाचरण में लगभग समानता है। अब हम दृष्टि डालें, वर्णा नाम संघा नाम, भगवान का ना आकार है ना प्रकार है, जाति है ना वर्ण है, पर भक्तों की आस्था से वो स्वरूप धारण कर लेते थे। अभी महाराज जी बता रहे थे जैसे मनु के सामने वो प्रकट हुए, जिनका ना आकार है ना प्रकार है। तो वर्ण नाम अर्थ में भगवान ने बालकांड में जैसे अपना नाम और रूप दिखाया है, यहाँ पर क्या है, सुमिरत सिद्धि। वर्ण नाम में वर्ण दिया और अपना नाम दिया कि मैं क्षत्रिय वर्ण हूं, मेरा नाम राम जी। और यहाँ पर जो सुमिरत सिद्धि, जिसने भी सुमिरन किया, आप देख लेते हैं कि बालकांड में कितने लोग सुमिरन किए, जो सुमिरन किए, ये बालकांड है मान लीजिए, ये शब्द जो है, जो सुमिरन नारद जी ने सुमिरन किया, भगवान शिव पार्वती जी ने स्तुति की, सुमिरन किया, महाराज दशरथ ने स्मरण किया, सुमिरन किया, तब तो उनको पुत्रश्री यज्ञ कराए, वो सुमिरन ही है। विश्वामित्र जी आगे चल के सुमिरन किए हैं, कि मलहीन निश्चर पापी गांधी तरह मन चिंता व्यापी। नारद जी ने भी स्मरण सुमिरन किया, मनु महाराज जी अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। सुमिरत हरि सापगत वाधी, नारद जी ने सुमिरन किया, भगवान शिव पार्वती ने भी सुमिरन किया, सहस्रनाम सब सुन शिवानी जब जे वीर संग भवानी, हर से हेतु हेरि हरि को किए भूषण दी को, नाम प्रभाव जान सिंह को, और कालकूट फल इन। तो जो सुमिरन सिद्धि असिद्धि भी हुई, पार्वती जी ने स्मरण किया, नाम सुन के कि नाम का प्रभाव है, कथा की प्राप्ति हुई जो उनकी चाहना थी, कथा प्रारंभ हुआ, नारद जी ने स्मरण किया तो वो काम को जीत गए, सिद्धि मिली, और बाद में भले भगवान से जो मांगे, जय विधि होई नाथी तोरा करो सुदेख दास में तोरा, तो भगवान भी तो उनको ऐसे ही दिए ना भाई, जय विधि होई ना परम ही नारद सुन ही तुम्हार, सोई हम करम नान कछु अभिसा न वचन हमार।
उनको वो भी सिद्धि प्राप्ति हुई है, प्रकाश से उनका मैंने स्मरण किया और सिद्धि की प्राप्ति हो गई। जब तक भजन हुई नहीं काला एक मिल ही कवन की वाला को तुरंत स्मरण किया और प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी थोड़ा से बस सोचे, गाली तलय मन चिंता व्यापी हरि मलहि निश्चर पापी, और वो स्तुति की और चले गए और राम जी को मिल भी गए। ज्यादा समय भले वो पहले जो भी था, पर बालकांड में हम देखें जिसने भी सुमिरन किया उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। जब राम जी की प्राप्ति होगी तो सिद्धि और क्या है, राम जी के तो सत्तासीच है। तो इसलिए इस सोठे में जो सुमिरन सिद्धि हुई को बालकांड के दृष्टिकोण से देखा गया। ये विषय सोचिए। होई, ये होई शब्द जो है ये अध्यात्म है। सबका हुआ, जिसकी जो कामनाएं थी हुई। अब बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमको जिसकी जो कामना कहां हुई है। महाराज दशरथ चाहते थे राम जी युवराज, पुरजन परिजन प्रजागण जितने भी थे अवध में सब लोग चाहने लगे कि राम जी राजा हो। जनक सिंहासन सी समेता बैठे राम रूप चेता, सबकी मंगल कामना थी। होई माने हुआ है, यहाँ हुआ है, अभी नहीं हुआ बाद में हुआ, और हुआ उसी में हुआ। कैसे हुआ देखिए। पहले सब कोई चाहते थे, महाराज दशरथ का चाहना क्या है कि राम जी युवराज हो। पुरजन परिजन चाहते हैं राम जी युवराज हो, पर देवता लोग क्या चाहते हैं, राम जी युवराज ना हो। राम जी तो बन जाए तब हमारा काम सिद्ध होगा। अब फलस्वरूप हुआ क्या, देवताओं का भी वही हुआ जो चाहते थे देवता लोग हुए। मंथरा क्या चाहती है कि राम जी वन चले जाए, ऐसा षड्यंत्र कि उनका षड्यंत्र पूर्ण हुआ। अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी, जितने भी वाणी प्रसारित की वहां पर। यद्यपि सरस्वती जी की कृपा है, राम जी की इच्छा है, पर हम कांड की विशेषता देखें तो होई शब्द का में ही हम हमारा मुख्य ध्येय है। मंथरा की बात पूरी हुई, कैकेयी ने स्वीकार किया, और कैकेयी ने जो महाराज दशरथ के बात रखी। दशरथ जी का भी एक चाहना हुआ बाद में। पहले तो है राम जी राज बने, राम जी राजा बने, वो बनेंगे वो एक तरफ। यहाँ पर जब कैकेयी जी के पास आते हैं तो महाराज दशरथ की कामना क्या हुई, कहो के उरण कहीं करो नरेशु, और कहो को निपहि निकासो देशु। एक बार आप बोलिए तो सही, क्या नहीं कर। तो हुआ क्या, रंग को राजा की उपाधि मिली और राजा को वनवास मिला। कैकेयी की चाहना भी पूरी हुई, जो कैकेयी चाहती थी। परम वचन तो काय, परम तो वचन पर और सकम उत्पत्ति त्याग। जैसे उन्होंने मंथरा जी की बात स्वीकार की और मंथरा से कहने लगी कि मंथरा बहुत सही, मैं तेरे लिए क्या ना कर दूं। परम तो वचन पर और सकम उत्पत्ति त्यागी। हुआ कि नहीं हुआ, त्याग हुआ कि नहीं हुआ, पति और पुत्र दोनों त्यागे गए। तो यहाँ भूमि शब्द ही हुआ। अंत में भरत जी आए, भरत जी को राज्य देने की जो कैकेयी की मांग थी, भरत जी क्रिया तो तब तक की है, अब ना महाराज दशरथ है ना अयोध्या में अभी भगवान है, तो उस बीच में राजकाज का यदि तो संचालन नहीं किया, पर भरत जी के निर्देशानुसार ही चित्रकूट गए ना। माने तब तक के तो भरत जी ही वहां पर राजा थे, यद्यपि वो राज स्वीकार नहीं किए। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वहां पर भरत जी का ही निर्देशन चला कि चलिए सब चित्रकूट बने हुई वहां पर भी। और अंत में हुई क्या हुआ, जितने पुरजन परिजन सबका एक मनसा था कि राम जी राजा बने, तो भरत जी ने पादुका लाकर राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिए, और यही हुई। इसलिए कोई शब्द का जो है अयोध्या में हुई। तो जो सुमरन सिद्धि हुई अयोध्या का। और वही में गणनायक कौन है, कोई गणनायक पूरा अयोध्या कांड है, गणनायक ही समावेश है।
गणनायक किसको बनाने जा रहे थे? जो वास्तविक में गणनायक है अर्थात भगवान राम जी, जो गण के स्वामी है, गणनायक है, और बाद में पादुका को गणनायक रूप में ही पादुका आरूढ़ हुआ अवध में, और राजकाज को घाती पादुका के आधार पर हुआ। बर बदन, बर बदन शब्द को ले लीजिए। बर बदन, बर माने सुंदर, वदन जिसका शरीर बहुत सुंदर है। अब अपन आरण्य कांड पर थोड़ा दृष्टि डालें। आरण्य कांड यद्यपि अध्यात्म कांड है, भ्रम का कांड है, संशय का कांड है, सब अलग अलग होते थे। लोग मोह का कांड है, बड़ा है ना, माया कांड है, जंगल का कांड है। हम इसको थोड़ा